नमस्कार। चलिए चलते हैं जिला सुपौल की ओर, जहां से एक खबर आ रही है जिनको लेकर के आज मैं केएस बैंक टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की व्यवस्था मैं हूं गोपाल कुमार झा। आज करने वाले जो व्यवहार न्यायालय के कार्य कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन पर अपना बैठे। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारियों को प्रोन्नति देना होगा, कर्मचारियों को प्रोन्नति देना होगा, कर्मचारियों को प्रोन्नति देना होगा, 100% अनुकंपा देना होगा, 100% अनुकंपा देना होगा। किस मांग को लेकर कर रहे हैं आप लोग हड़ताल? हम लोग बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज से कलमबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की 4 मुख्य मांगे हैं। वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर हो, सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की शीघ्र प्रोन्नति हो, 100% अनुकंपा पर बहाली हो और विशेष न्यायिक कैडर लागू हो। इस संबंध में हम लोग ने कई बार मांगों को रखा, लेकिन जब सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ इस संबंध में, तो हम लोग मजबूरीवश आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका? मेरा नाम हुआ शिवेंद्र कुमार मिश्रा, सचिव बिहार न्यायालय कर्मचारी संघ सुपौल। न्यायालय कर्मचारी संघ के द्वारा जो आज अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, किस मांग को लेकर कर रहे हैं आप लोग हड़ताल? देखिए, हम लोग व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं और हमारी बहाली स्नातक स्तर पर होती है। जब हमारी बहाली स्नातक स्तर पर होती है तो हमारी मांग है कि हमको स्नातक स्तर का वेतनमान दीजिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने फुल बेंच से 3 बार सरकार को अपना मंतव्य भेजी है और आदेशित की है कि भाई हमारे कर्मचारियों को स्नातक स्तरीय वेतनमान दे दीजिए। इसके अतिरिक्त उसको जब नहीं माना तो रीट में हम लोग गए थे। जस्टिस गांगुली का ये इसमें जजमेंट आया था और उन्होंने सरकार को कहा कि नहीं भाई, इनका मानने योग्य है, आप इनको स्नातक स्तरीय दे दीजिए। इसके बावजूद बिहार सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। सरकार के तरफ से क्या आश्वासन मिला अभी? सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया हमारी मांग को। वो कह रही है कि आप स्नातक हैं तो सिर्फ यही एकमात्र मापदंड नहीं होता है जो कि आपको स्नातक स्तरीय वेतनमान दिया जाए। सरकार का कहना है कि हम आपकी तुलना करते हैं कलेक्ट्रेट के स्टाफ से, जो समाहरणालय के कर्मचारी हैं उससे तुलना करते हैं। जबकि जजमेंट में भी और स्टैंडिंग ऑर्डर जो माननीय उच्च न्यायालय के स्टैंडिंग कमेटी ने जो आदेश दिया है, दोनों में इस बात का जिक्र है कि उस जो समाहरणालय के कर्मचारी हैं उनके काम से न्यायालय के कर्मियों के काम को तुलना नहीं किया जा सकता है। बहुत अंतर है, आप उसको स्नातक स्तरीय दीजिए। ये तो एक मांग हो गया। दूसरी मांग है हमारी कि पहले व्यवहार न्यायालय में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होते थे वो अगर स्नातक स्तर तक उनकी क्वालिफाइंग योग्यता होती थी तो वो परीक्षा दे करके क्लास 3 में प्रमोट हो जाते थे। उसके लिए 3 साल उनका नौकरी का कालावधि था, उसको बढ़ा करके बिहार सरकार ने 11 साल कर दिया। अब बताइए कि जो कर्मचारी 11 साल तक क्लास 4 में रहेगा, स्नातक एक ग्रेजुएट क्लास 4 स्टाफ 11 साल तक प्यून का नौकरी करेगा और तब वो जा करके जो है सुपेस्कार बनेगा, क्लर्क बनेगा, उसका तो पूरा करियर खत्म हो गया। तब आप क्या दे रहे हैं उसको? तो जो पुरानी व्यवस्था थी 3 साल में प्रोन्नति का, 3 साल में उसका क्वालिफाइंग माना गया था, उसको फिर से लागू कर दीजिए। हमारी एक मांग ये है। तीसरी मांग है कि सारे विभागों में अनुकंपा पर 100% बहाली है। सिर्फ हमारे यहाँ इसको 5% पर सीमित कर दिया है। जिस साल ये कोई अगर मर जाते हैं सर्विस में, उस साल जो वैकेंसी होगा उस कैडर में उसका 5% पद ही हम भरेंगे अनुकंपा से, जिसके कारण हमारे सुपौल में ही, ये तो पूरे बिहार में अभी हम लोग हड़ताल किए हुए हैं, सिर्फ सुपौल में जब से एजेंसी बना है 22 नवंबर 2014 से आज तक अनुकंपा पर एक भी बहाली नहीं हुई, इसलिए कि 5% में सीट ही नहीं बन रहा है। चौथी जो मांग है हमारी वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम न्यायालय में काम करते हैं तो हमको कंट्रोल कौन कर रही है? तो माननीय उच्च न्यायालय कर रही है।
हमारा सब कुछ देख रही माननीय उच्च न्यायालय, वेतन बिहार सरकार दे रही है। तो बिहार सरकार मान रही है कि ये तो हमारा कर्मचारी नहीं है, और जो हाईकोर्ट है वो कह रही है कि लायबिलिटीज हमारी नहीं है, तो बिहार सरकार की है। तो जो बिहार सरकार के कर्मी हैं, कलेक्ट्रेट के हैं या अन्य विभाग के, उसके लिए तो वो सुनती है, क्योंकि उसको मानता है कि भाई ये तो हमारा कर्मचारी है। और हाईकोर्ट के अंतर्गत जितना भी कर्मचारी है जो हम लोग हैं, इसको वो मानता है कि सौतेला है, ये तो हमारा नहीं है, तो हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट समझ रही है कि बिहार सरकार का ये लायबिलिटीज है, हम तो कहीं के नहीं रहे। अब अंतिम पॉइंट पर आते हैं कि ये पहला विभाग है, पहला और अंतिम विभाग है बिहार सरकार के अंदर, जिसमें जिस पद पर जो कर्मी बहाल होता है उसी पद से रिटायर करता है। जो क्लर्क ग्रेड में, वो क्लर्क कैडर में बहाल हुआ, उसी कैडर से रिटायर होगा। कहने के लिए प्रमोशनल पोस्ट है, लेकिन उस पर आप प्रोन्नति दे नहीं रहे हैं। 25 साल से कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर्वेश कुमार झा।